एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन है जो आप लोगों का बचा हुआ था। ये हमारा है 22D, 23 एक्सरसाइज है हमारी। पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। हम बात करेंगे नंबर 1 क्वेश्चन। जिसको क्वेश्चन नहीं है पता, ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल बता रखा है आप लोगों को। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ABC है, ये सब चीज़ें बताई हुई है। इसे आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें जब, इसमें बताया गया है ट्राइंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, वो है B पर। तो ये हमने ABC बनाया, A, B और AC। B पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बन चुका है। AB की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी गई। AB जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपको मतलब AB है 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये 5 सेंटीमीटर है। ACB, एंगल ACB जो ये है, ये आपका 30 डिग्री है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ, हमें जो निकालना है वो BC और AC की लेंथ निकालनी है हमें, ये हमें फाइंड करना है। अब इस पर एक सबसे बढ़िया काम ये कर सकते हो आप लोग। आपको एक चीज़ पता होगी, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी PBP अपॉन HHB। इसका मतलब क्या था? P का मतलब परपेंडिकुलर है, B का मतलब बेस है, H का मतलब हाइपोटेनस है। PBP अपॉन HHB की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है P अपॉन H जो होता है ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, B अपॉन H जो होता है ये कॉस थीटा का, P अपॉन B होता है ये होता है आपका टेन थीटा का। और जस्ट इसका उल्टा यहाँ से कॉट थीटा होता है, कॉस का उल्टा आपका सेक थीटा होता है, और H अपॉन P जो होता है वो आपका कॉसेक थीटा होता है। अगर हम इतनी बात जान चुके हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल के सामने वाली साइड गिवन है, और सबको पता है एंगल के सामने जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और हमें अगर BC फाइंड करना है तो इस BC को क्या मान लेंगे हम, X। तो एक चीज़ नोटिस करिए आप लोग, एंगल के लिए आपको परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, आपको बेस फाइंड करना है। तो देखिए आपको पता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर और बेस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। टेन थीटा बराबर आप लिखोगे क्या होता है, P अपॉन B होता है। थीटा की वैल्यू वहाँ पे 30 डिग्री दे रखी है, तो एंगल के सामने जो है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। और बेस कितना है आप लोगों का, बेस आपका X है। 10 30 की वैल्यू होती है, ये आपको होती है 1/√3 इक्वल टू 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर आएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो ये आपके निकल गई, BC निकल गया। अगर आपको अब AC निकालना है तो सेम डायग्राम में देखिए आप, एंगल के लिए आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है। इस एंगल के लिए आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन, अब थीटा की जगह वहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू ये आएगा आपका 5/x आएगा। सबको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पे 5/h आता है। तो ये आएगा 10 बराबर h, मतलब जो h है आपका कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। कहानी खत्म। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, लेकिन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर राइट नाउ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को लेके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, इन अ रेक्टेंगल ABCD, कोई रेक्टेंगल है आपका ABCD, इस रेक्टेंगल में आपको गिवन दे रखा है AB 15 सेंटीमीटर है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB 15 सेंटीमीटर है, सबको पता है रेक्टेंगल है, तो आप उसके सामने की जो साइड या अपोजिट साइड जो होगी वो भी क्या होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। एंगल BAC, एंगल BAC देख लीजिए, ये इसका डायगोनल है। BA देख लीजिए यहाँ पे से, ये आपका एंगल बन रहा है B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, और C यहाँ से नीचे ऐसे। तो ये वाला जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री गिवन है। फाइंड द साइड ऑफ BC, आपको BC फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करना है। इसको X लिख दो। सबको पता है रेक्टेंगल का जो आपके वर्टेक्स एंगल होते हैं सारे, वो कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो बस हमें पता चल गया है। यहाँ पे देखिए आप, जो ट्राइंगल ABC है वो कैसा ट्राइंगल हो चुका है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है। राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है तो आपको पता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा आपका बेस होगा।
तो बस फिर सेम हम वही फॉर्म लगाएंगे। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा की जगह आपका 60 है, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस 15 है। टेन 60 की वैल्यू होती है √3/1 बराबर एक्स अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 15√3। ये आ चुका है। ये आपको यहाँ पे फाइंड करना, फाइंड द साइड ऑफ BC। तो हमने BC साइड फाइंड कर दी है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास गिवन है, आपको एक ये डायग्राम दिया गया है। ये बुक में गिवन डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। A है, B है, C है और ये D है। यहाँ पे आपकी ये बनाया गया है, यहाँ पे 90 डिग्री बताया गया है। सबको पता है अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। वाई? बिकॉज आपको पता है कि लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। जब ये पूरा एंगल 180 का बनता है और ये वाला ये आपको गिवन है 90, तो ये अदर भी कितना होगा 90 होगा। एंगल B भी आपको 90 दे रखा है, एंगल C भी आपको 90 दे रखा है। ये 60√3 दिया गया है मीटर, 60√3 मीटर दिया गया है। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया है। क्वेश्चन में एंगल D को 30 बताया हुआ है, DC को इतना बताया हुआ है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB। आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है, आपको AB फाइंड करना है। अब एक चीज़ देखिए, अगर आपको AB लेंथ फाइंड करनी है तो आपको कुछ चीज़ यहाँ पे जाननी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक ट्रायंगल की। ये वाला ट्रायंगल है आपका DBC। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने DBC पे ही पहले क्यों गया हूँ। DBC पे मैं सबसे पहले इसलिए गया हूँ क्योंकि इस पर हमें वन एंगल गिवन है, वन साइड गिवन है आपकी ये वाली। तो अगर मैं यहाँ पे BC फाइंड कर देता हूँ तो जो हमारा अदर ट्रायंगल है ABC, जो अदर ट्रायंगल है ABC, इसमें भी BC कॉमन है। तो इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, AB की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको पता है इसके सामने क्या होता है, ये क्या होता है आपको सबको पता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास दोबारा आ चुका है, तो हम लगाएंगे 1030 बराबर BC है, बेस आपका 60√3 है। सबको पता है 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 60√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1/1 बराबर BC/60। सबको पता है BC की वैल्यू जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर। क्या आ चुका है BC। अब इतना होने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जिनको हेल्प करके हम सब लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं उसको देखिए आप लोग। नंबर 1 चीज़ ये है, इसमें देखिए आप लोग, ये जो डायग्राम है इसको मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ। ये आपका BC एकदम करेक्ट है। अब मैं आपको डायग्राम में कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ये था, ये B था, ये C है, ये वाला एंगल आपका D है। ये 30 डिग्री है, ये पूरा 90 है। देखो एक 30 है, ये 90। अगर मैं इसको x लिखूँ तो ये कितना आएगा, सबको पता है x + 30 + 90 इज इक्वल्स टू 180। अब ऐसा क्यों हुआ है, सबको पता है जो ट्रायंगल BDC है उसमें आपको किसी भी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर के एंगल है, इनका सब 180 डिग्री होता है। इसको सॉल्व करोगे आप तो x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 120, x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। जब आपका x 60 आ चुका है और आपको बुक में गिवन है कि ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा आपको बुक में गिवन है, ठीक। तो ये वाला एंगल आपका वैसे 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री का भी यूज़ नहीं है हमारे पास। वैसे देखो यूज़ कर सकते हैं हम इस 30 डिग्री को, कैसे देखिए, ये 60 आ चुका है, 30 आ चुका है, सबको पता है ये 90 था, ये भी 90 था, ऊपर मैंने बताया था। तो अब ज़रा आप ट्राइंगल देखो, ज़रा ट्राइंगल AB, इसका नाम है O, डाल देता हूँ इस वाले पॉइंट का नाम। तो हम लिखा ABO, ट्राइंगल ABO में देखो A ये है आपका, B ये है और O ये है वो ट्राइंगल। यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे आपका 30 आया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। तो आप निकालोगे y + 30 + 90 इक्वल टू कितना आएगा आपका 180। तो y + 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, y की आएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ये
ये आ चुका आपके वाई की वैल्यू 60 डिग्री। अब अगर आप ऊपर डायग्राम में देखेंगे, जो मेन डायग्राम था हमारा, यहाँ पे हमें 60 मिल चुका है, यहाँ पे हमें 60 मिल चुका है। तो अब मैं बात करूँगा ए बी सी ट्रायंगल के बारे में, ए बी और ए सी। ये ए बी और सी सबको पता है 90 है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। और बी सी अभी जस्ट हमें निकालता हूँ 60। ये देखिए यहाँ पे हमने अभी जस्ट ये एक्स फाइंड किया था हम लोगों ने, इसके टॉप में ये बी सी कितना था, 60 सेंटीमीटर था। अब आपको ए बी निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया ए बी की लेंथ निकालनी थी, तो इसको वाई ले लो। तो बस देख लीजिए एंगल के सामने क्या है आपके पास, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका बेस है। तो लगाइए फॉर्मूला, tan 60 बराबर आएगा परपेंडिकुलर कितना आएगा 60, बेस कितना आएगा वाई। tan 60 बराबर √3/1 बराबर 60/y। सॉल्व करें कैसे, ये आएगा √3 × y बराबर 60। तो y की वैल्यू आएगी 60/√3। इसमें एक बात ध्यान रखिए, मैं ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है अपॉन में √2 नंबर नहीं रखते हैं हम लोग। 60 × √3 हो जाएगा, और ये आपने पढ़ा है √9 आएगा। y की वैल्यू आएगी 60 √3/3, 3 से काटा आपका 20 टाइम्स आ गया, y की वैल्यू आ गई 20 √3। तो जो y था वही हमारा ए बी था, तो इसलिए हमारी ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद बात करेंगे सर लोग हम लोग इसमें एक और अनदर क्वेश्चन की, वो है 8th क्वेश्चन। जो 8th क्वेश्चन है वो भी एक फिगर क्वेश्चन है। फिगर क्वेश्चन कहने का मतलब कि आपको इसमें गिवन जो एक क्वेश्चन है आपका पेपर बुक में, इसमें यहाँ पे गिवन दे रखी चीज़ें, बनाना नहीं पड़ेगा मुझे अलग से। ये देखिए ये गिवन है आपके 90 है, 90 है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, 90 है, डी ए ई बी और ये आपका सी। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी डी ट्रेपेजियम। भाई ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ये आपको गिवन है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। चलो अगर ये ट्रेपेजियम की बात कर रहा है तो आप लोगों को एक चीज़ माननी चाहिए कि अगर ये ट्रेपेजियम कह रहा है इसे, तो इसकी पैरेलल साइड कौन सी होंगी, सबको पता दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल साइड्स होंगी। और जो ए डी है या फिर हमारा सी ई है, ये दोनों डिस्टेंस जो होंगी आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। ये अगर एक्स है तो ये भी कितनी होगी, एक्स होगी, ठीक, क्योंकि हमको पता है पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। हमें फाइंड करना है सबसे पहले ए बी फाइंड करना है हम लोगों को। एक हमें ए बी फाइंड करना है और एक हम लोगों को आपका ए डी निकालना है। ए बी और ए डी हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करिए, ट्राइंगल देखिए, बी ई सी 40 सेंटीमीटर, एक्स ये 60 है, ठीक। सबसे पहला काम करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे निकालें सबको पता है, इसके लिए क्या है, ये 90 यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो सबको पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 60 बराबर सबको पता है परपेंडिकुलर कितना होगा, एक्स, हाइपोटेनस कितना होगा 40। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 x/40। 2 1 जा 2, 2 20 जा, √3/1 बराबर x/20, x बराबर आएगा 20√3। ये आ चुका है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। एक्स का मतलब क्या था आपका, ए बी बोलो, चाहे आप इसे ए डी बोलो, चाहे आप कुछ बोले। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी है, हमें फाइंड करना है पूरा ए बी फाइंड करना है हम लोगों को। देखिए आपको पता है ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, और जो डी ए है और जो सी ई है, मैंने कहा सी डी जो है आपके ई ए के पैरेलल है, ई ए बोलो चाहे ए बी के पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब है जितनी डिस्टेंस आपकी ये होगी, कौन सी ई होगी, उतनी डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, डी ए होगी। ये एक्स है, ये भी एक्स है, और एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी यहाँ पे 20√3। दो आमने सामने की साइड्स इक्वल है, आपके चारों एंगल्स 90 है। देखो ये 90 है, ये 90 है, 90। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम निकालेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो जब आपका सी डी 28 है तो आपका ई ए भी कितना होगा, 28 होगा। सी डी जब आपका 28 सेंटीमीटर है तो ई ए भी आपका कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये 28 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, देखिए आप एक बीच में एक लाइन खींच दीजिए, बीच में आप एक लाइन खींच दीजिए। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है और जो ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंस होंगे,
90 के सामने वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, एक एंगल दोनों में 90 है, और एक जब हम इतना इसके लिख देंगे तो अब देखो क्या बोला मैंने, 90 दोनों में कॉमन, एक 90 यहाँ पर है, एक 90 नीचे है। 90 के सामने जो हाइपोटेनस होता है या 90 के सामने जो हाइपोटेनस होता है वो दोनों में क्या है, सेम है। तीसरी चीज़, जब दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल जो होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहने का मतलब ये है मेरा कि CDA CEA, यहाँ पे चाहो तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। हमने EA को 28 सेंटीमीटर क्यों लिखा, उसका रीज़न ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है ट्राइंगल CEA जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंस है, ट्राइंगल CEA जो है हमारा कॉन्ग्रुएंस है, सर लोगों CDA के किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस है, ये हमारा एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस है। जब कॉन्ग्रुएंस है आपको पता है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो आपको पता है आप क्या लिख सकते हो, ये वाली साइड को इसके बराबर लिख सकते हो CPCD से, इसलिए मैंने EA को कितना लिख दिया है, 28 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आप एक और चीज़, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 28 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हमारा 28 सेंटीमीटर आ चुका है, हमें बस BE निकालना है। तो सबको पता है वही ट्राइंगल दोबारा लेंगे हम लोग, B है, ये E है, ये C है, 90 है, 60 है, 40 सेंटीमीटर है, इसे Y लिख दीजिए। तो आपको पता है इसके लिए क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो हमको पता है हम क्या लिखेंगे, cos 60 बराबर आएगा y/40, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर y/40। तो इसे सॉल्व करेंगे आप लोग तो y की वैल्यू आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। जब y 20 सेंटीमीटर आ चुका है, आपसे पूछा था AB, तो आपको पता है AB क्या है, BE प्लस EA है। BE की वैल्यू मतलब हमने y लिखा था, 20 आ चुका है। EA हमने ऊपर निकाला था, EA की वैल्यू 28 आ चुका है। तो बस ये आंसर आ गया आपका 48 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ओके, थैंक यू।